घर में जाके उनको मिलना, उनके बच्चों का हालचाल पूछना, उनको थोड़ा सा गाइड करना, ये चीज़ें ज़रूरत है। और ये मैं आप सबको, आप सभी सदस्य हैं यहाँ बैठे हुए सोसाइटी के, कि आप प्लीज़ इनके घर में जाके और इनके साथ में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। मेरी जो दूसरी NGO है वो इनको अडॉप्ट करती है। हमने 22 वीर नारियाँ अडॉप्ट की हैं और अभी श्रीनगर में सितंबर में प्रोग्राम होगा जहाँ 10 वीर नारियों को और अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये मैं जो इज्जत देनी होती है, ये इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उसके ऊपर मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा। जब मैं डायरेक्टर था राज्य सैनिक बोर्ड का, यहाँ पे हमारी वार विडोज़ के लिए ज़मीनें थी। यहाँ पे सैनिक कॉलोनी के पास ही है प्लॉट, उसको किसी आदमी ने आके ऑक्यूपाई कर लिया। 5 साल मुझे हो गए और 3 साल ये, 8 साल हो गए, अभी तक उन प्लॉट्स के बारे में कोई फैसला DC ऑफिस ने ये लिख के नहीं दिया है कि वो प्लॉट जो हैं वो सैनिक कॉलोनी के, यानी सैनिकों के लिए, वार विडोज़ के लिए। तो थोड़ा सा हमारे सोसाइटी में जो भी आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि जो हमारे सैनिक हैं, हमारी वीर माताएं हैं, वीर नारियां हैं, उनको गवर्नमेंट से काफ़ी काम पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इनको प्रायोरिटी दीजिए, जो इनके केसेस हैं उनको सॉल्व करने में मदद कीजिए। खाली पीली सिर्फ भारत माता की जय बोलने से बाहर अपना गला फाड़ फाड़ के, ठीक है, जोश अच्छा है, दिल में होना चाहिए। और जैसे आप किसी फौजी से पूछो, चाहे लंगड़ा है, चाहे उसको 20 गोलियां लगी हैं, बोलेगा अगली बार पैदा होऊंगा इसी माँ की कोख से और इसी देश के लिए दोबारा फौजी बनूंगा। ये हमारी स्पिरिट है और ये स्पिरिट आती है सिविलियन से। मैं ये नहीं कहता सिविलियंस नहीं होंगे, हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, फौजी नहीं लड़ सकता है। ये आप लोगों की ताकत है जो पीछे से संभाल के रखती है। लेकिन प्लीज़ फॉर गॉड से, ये जम्मू कश्मीर के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिस भी पोजीशन पे बैठे हैं, इनको रेस्पेक्ट कीजिए। इनके छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट कीजिए। वीर नारी के घर में अभी कोई है नहीं, वो तो शहीद हो गया, अब वो कहाँ घूमती फिरेगी? तो ये थोड़ी सपोर्ट करनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं सबकी शहादत, जिन्होंने शहादत दी किसी भी ऑपरेशन में और जिन्होंने गोलियां खाई, उनको शत नमन करता हूं। और मैं विश्वास रखता हूं कि आप लोग इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैंने भी किसी के थ्रू ज्वाइन की है, हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम अपने ढंग से रेस्पेक्ट दे सके वीर नारियों को, वीर माताओं को, और जो सैनिक जिन्होंने गोलियां खाई है। सिर्फ बात करने से और नारे लगाने से काम नहीं होता है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ साथ में खड़े होंगे। सैनिक कॉलोनी में हम काफ़ी प्रोग्राम, 1-2 बार 3-4 प्रोग्राम किए और वहाँ पे जो पार्क बनाए हुए हैं, इवन हमने यहाँ से एक परमवीर रैली निकाली थी, बाना सिंह साहब के घर में गए थे। फिर वो रैली एक दिन में, जिसमें औरतें भी शामिल थी, वो यहाँ से गई सांबा, जहाँ सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल PVC उसका स्मारक है, वहाँ हमने पुष्पमाला चढ़ाई। और ये हम पालमपुर तक गए, जहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्ता के घर में गए और वहाँ हम सब के कैप्टन कालिया के घर में, कैप्टन विक्रम बत्रा के घर में, और एक और मेजर साहब का नाम मेरा थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, उनके घर में जाके हम उनके पेरेंट्स को मिले। तो ये सारे हम काम कर रहे हैं, प्लीज़ सहयोग दीजिए। और मुझे सिर्फ नाम चाहिए जिनको चोटें लगी हुई हैं आपके आसपास में, जिनको चोटें लगी हैं, उनको हम स्कूटर और ऑटो देंगे ताकि वो स्वस्थ रह सकें, घर से बाहर निकलेंगे स्वस्थ रहेंगे। इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।